सर ये मशीन का नाम क्या है? सर ये मशीन ब्रश कटर मशीन बोला जाता है इसे। ब्रश कटर बोला जाता है, एग्रीकल्चर क्रॉप मशीन भी बोला जाता है, फसल कटाई की मशीन फसल कटाई की मशीन बोला जाता ये सारी चीज़। लो क्वालिटी की भी है, हाई क्वालिटी की भी मशीनें हैं है। हमारे पास। सर 10,000 से लेकर के स्टार्टिंग प्राइस स्टार्टिंग प्राइस 10,000, आप जितना ऊपर तक जा सकते हैं। अच्छे से अच्छे मशीन है, मीडियम से मीडियम प्राइस की मशीन हमारे। ओके। নমস্কার, আপনারা দেখছেন টিজে মন্টিপল জিরো চ্যানেল। আজকে কিন্তু আমরা চলে এসেছি ঝাড়খণ্ডের কোদারমা জংশনে। এখানে কিন্তু একটা ইউনিক বিজনেসের খোঁজ নিয়ে এসেছি, যেটা কিন্তু এগ্রিকালচার রিলেটেড। তো আপনারা যেরকম ভিডিও আমাদের চ্যানেলে দেখেছেন, এই টাইপের ভিডিও কিন্তু দেখেননি। যে এই মেশিনটা আজকে আমরা যেটা দেখাবো, সেই মেশিনটার বিষয়ে জানার আগে প্রথমে এই বিজনেসটা যে করছেন সেই সব ওনার কোম্পানির যে মালিক আছে তার সঙ্গে পরিচয় করে নেবো। নমস্কার বাপুজি। जी नमस्कार। কেমন আছেন? कैसे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ठीक हूँ। आपके माध्यम से आपके चैनल के थ्रू पूरे देश के किसान साथियों को नमस्कार। তো আমরা পাপ্পুজির বিষয়ে একটু বলে নিই। পাপ্পুজি কিন্তু বেসিক্যালি মেশিনের হোলসেল করেন সারা ইন্ডিয়াতে কৃষকদের জন্য। কৃষকরা যেই মেশিনে ফসল কাটতে পারে, কৃষকদের যেই মেশিনে চাষ করতে সুবিধা হয়, সেই মেশিনের উপর ব্যবসা করে। তো আজকে আমরা দেখছি যে ভিডিও স্লাইডে যে ফুটেজগুলো দেখছি, পাপ্পুজি যে মেশিনটা ইউজ করছেন। স্যার ये मशीन का नाम क्या है? सर ये मशीन ब्रश कटर मशीन बोला जाता है इसे। हाँ। ब्रश कटर बोला जाता है, एग्रीकल्चर क्रॉप मशीन भी बोला जाता है, हाँ। फसल कटाई की मशीन भी फसल बोला कटाई की मशीन बोला जाता है। जाता ये सारी चीज़ से बोला जाता है। क्या क्या फसल काटते हैं? है। सर इस मशीन से सारे प्रकार की फसल होती है। धान, गेहूँ, गन्ना, मक्का, बाजरा, अरहर, सरसों, मूंग, मसूर, चना, बरसिम, रिंचका, झाड़ियाँ, हाँ। पेड़ पौधे की भी छटाई कर सकते हैं इससे। हाँ। बम्बो वगैरह सारी चीज की आप कटाई कर सकते हैं। जी जी ओके। तो ये मशीन का प्राइस कितना का है? ये तो सर ये small है। हमारे पास बहुत सारे वैरायटी की मशीनें हैं, हाँ। अलग अलग क्वालिटी की मशीनें हैं। हाँ। और हमारे पास जो किसान कॉन्टेक्ट करते हैं उनको मैं मशीन की बहुत सारी डिटेल में सेंड कर देता हूँ, हाँ। जितने प्रकार की मशीनें हैं। फिर वो जो किसान चूज करते हैं उसका रेट उसके अनुसार जो रहती है। लो क्वालिटी की भी है, हाई क्वालिटी की भी मशीनें हैं हाँ। हमारे पास। सर 10,000 से लेकर के Starting price 10,000 स्टार्टिंग प्राइस 10,000, आप जितना ऊपर तक जा सकते हैं। हाँ। अच्छे से अच्छे मशीन है, मीडियम से मीडियम प्राइस की मशीन हमारे ओके। तो स्टार्टिंग का जो 10,000 का मशीन है, उसमें भी वारंटी मिलता है क्या? नहीं सर, हमारे पास वारंटी वाला मशीन जो है 10,000 मशीन में नहीं मिलती, उससे ऊपर तक नहीं। ऊपर तक मिलता है। तो ये मशीन कैसे पेट्रोल में चलता है क्या? जी ये पेट्रोल इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, हाँ। GX35 है। हाँ। और इसमें पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल में 2 घंटे चलते हैं। हाँ। और इसका मोबिल मेंटेनेंस अगर जो देखा जाए हाँ। तो 90 ml है 90 इसमें एवरेज दिया जाता है। तो लगभग 1 बीघा जो जमीन का फसल है, हम्म। ये काटने के लिए कितने पैसे का पेट्रोल सर चाहिए? अगर जो लेबर का अनुपात देखा जाए, लेबर खर्च में इस मशीन से अगर जो 1 बीघा की फसल की कटाई किया हाँ। जाए हाँ। तो लेबर कॉस्ट हमारे यहाँ के अनुसार करीब 3 से 3,500 रुपये खर्च है। हाँ। प्लस उसमें खाना, उसके साथ में टाइम, और टाइम पर लेबर नहीं मिल पाया तो फसल बर्बाद हो जाती है। हाँ। ये सब समस्या हो रही किसानों के साथ, क्योंकि किसान लोग काफी फीडबैक दे रहे हैं कि ऐसी ऐसी समस्या हमारे साथ है। हाँ। लेकिन क्या है कि 1 बीघा की धान गेहूँ कोई भी फसल की कटाई से करते हैं, जहाँ 3,000 की खर्च है वहाँ हम 300 रुपये में निपटा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो ये जो मशीन है, ये तो झारखंड का कोदरमा में है। जी जी तो एक कोदरमा से पूरा इंडिया का जो किसान है, हम्म। वो पूरा इंडिया का किसान का मिल सकता है। जी जी हम पूरा इंडिया, हमारे पास COD है, कैश ऑन डिलीवरी। आप कहीं का भी कस्टमर कहीं भी आप कॉल करके
मशीन को अपना घर बुला सकते हैं। अच्छा, सीओडी प्रोसेस में पहले की डिलीवरी टैक्स को पे करना होगा? नहीं, वो उसे कोई पेमेंट नहीं करने। जो मशीन उनके एड्रेस पर पहुंच जाएंगे उस समय उनको पेमेंट करने हैं। रिसीव करते समय उनका जो नजदीकी डाक वाले होंगे वो मशीन देंगे, या नजदीकी कुरियर वाले उनके थ्रू, किसी के थ्रू उनका पास कुरियर या डाक के थ्रू मशीन जाएगा, जिनसे वो रिसीव करते समय पेमेंट करेंगे। ओके, तो कोई मान लो ये मशीन खरीद लेता है कोई किसान, हाँ सर। उसके बाद इसमें कोई दिक्कत आती है? हाँ सर, ये सबसे बड़ी चीज है। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। अगर जो इस मशीन को कोई खरीद लेता है और उसके पास कोई दिक्कत है तो सर ये 4 स्ट्रोक इंजन है। हाँ। इसमें इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि घर आपके अगल बगल में बाइक मैकेनिक जो 2 चक्का बनाते हैं, 2 पहिया गाड़ी हाँ। बनाने वाले मैकेनिक होते हैं, वो सारे मैकेनिक इसको ठीक करते हैं। हाँ। बड़ी समस्या है तो मैं मशीन को अपने यहाँ बुला लेता हूँ और फिर उसे रेडी करके उनको मैं दे देता हूँ। उसके बीच में अगर जो किसान की फसल की कटाई चालू है, मशीन खराब हो गई, उस जगह पर उसको एक्सचेंज किया जाता है, मशीन उसको दूसरे दिया जाता है किसान को, ताकि उसके फसल की कटाई ना रुके। हाँ। और जब उनका फिर मशीन रेडी करके जब उनके यहाँ चला जाता है, फिर वो मशीन किसान हमें वापस कर देता है। তো যেটা পাপ্পুজি বলছে যে যদি আপনাদের কোনো মেশিন এখান দিয়ে কেনার পরে খারাপ হয়ে যায়, তো খারাপ হওয়ার সময় সেটা যদি ফসল কাটার সময় হয়, সেই সময় তো আপনারা কাজ তো বন্ধ রাখতে পারবেন না, ফসল তো কাটতে হবে। সেই সময় কিন্তু এই মেশিনটাকে রিপ্লেস করে দেওয়া হয় এবং অন্য মেশিন দেওয়া হয়, যেই মেশিনটাকে দিয়ে আপনি সাময়িক কাজ চালাতে পারবেন, এবং আপনার এই মেশিনটা ঠিক করে কিন্তু আপনার ডেলিভারি লোকেশনে আবার পাপ্পুজিরা পৌঁছে দেন। তো এবার এটার বলুন যে ওয়ারেন্টি কত বছরের থাকে কোন মেশিন? सर हमारे पास वारंटी की मशीन अगर जो बोला जाए 1 साल की भी है, 2 साल की भी है, हाँ। अलग अलग Price range मशीन में है। बहुत सारे तरह की मशीन है। ये मशीन से और कोई मशीन मिलता है क्या? जी हमारे पास बहुत सारे मशीन है। इसके साथ में खेत जुताई वाली मशीन है, सब्जी की निराई गुड़ाई वाली मशीन है। अगर एक लेबर देखते हैं तो 1 कट्ठे 2 कट्ठे मतलब गुड़ाई करते हैं, उसी में टाइम उनका खत्म हो जाता है दिन भर में। हाँ। अगर जो 1 बीघा कोई फसल लगाया है उसकी काफी टाइम लगता है, काफी लेबर की समस्या हो जाती है। तो हमारे पास गर्मा की खेती गुड़ाई के लिए भी मशीन है। ऐसी मशीनें हैं जो कि एक लेबर आपका 10 लेबर जितना काम नहीं करेगा दिन भर में, उतना एक लेबर अकेला काम करके निकल जाएगा। हाँ। ये सब सारे सुविधा तो हमारे जो पास। किसान हमारा वीडियो देखेंगे बापू जी, उसको तो ये लग सकता है कि ये जो मशीन आप हैंडल कर रहे हैं, आप तो एक्सपीरियंस लोग हैं इसलिए आसानी से हैंडल कर रहे हैं, मतलब ये थोड़ा भारी नहीं हो जाएगा? नहीं सर, ये लाइट वेट है। Lightweight इसकी है। वजन बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। ये मैनुअल मशीन है। हाँ। और किसान को हाँ ये बातें हैं, जो किसान नए नए मशीन लेते हैं उनको फिर मैं हमारे एक्सपर्ट उनको फोन करते हैं हाँ। और उनको गाइड करते हैं कि आपको कैसे मशीन चलाना है। हाँ। 1 घंटे 2 घंटे आप खेत में अपना मशीन को अगर जो अच्छे से चलाते हैं सर, तो मतलब कि पूरी की पूरी हाथ Set किसान हो के सेट हो जाती है। सेट होने के बाद आपको जब तक हाथ सेट नहीं होते 1 घंटे 2 घंटे, तब तक हम लोग किसान को बोलते हैं धीरे धीरे मशीन चलाना। उसके बाद सेट हो गया, उसके बाद देखिए इतने कम समय में कितनी कटाई हो गई है। बहुत अगर जिसको और तेजी से लेते पूरी खेत की कटाई में लगता है 1 घंटे भी नहीं, आधे घंटे भी नहीं लगेंगे, पूरी खेत की सफाई हो जाएगी। हाँ। तो ये मशीन का जो पार्ट्स है, पार्ट्स मतलब ये मोटर का तो आपने बोल ही हाँ, दिया है, हाँ। इंजन जो है, और ये जो प्लेट हम देख रहे हैं, हाँ। ये प्लेट में कोई दिक्कत आता है? प्लेट बाहर दिखते हैं क्या? नहीं, इसमें क्या है कि इसको बढ़िया से बोल्ट वगैरह ठीक से टाइट करके अगर तो हाँ। चलाएंगे किसान हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टूट जाए मान लो? ब्लेड इसकी टूटती नहीं सर, ब्लेड इसकी धार खत्म होती है। जैसे कि ये मशीन हो गया, ये जो ब्लेड है ये डायमंड ब्लेड है। हाँ। ये देखते होंगे अक्सर आरा मिल में, लकड़ियां की कटाई वाले मिल में ये ब्लेड लगती है। हाँ। हाँ। तो ये ब्लेड टूटती नहीं है। हाँ। इसकी धार खत्म होती है, तो आप धार भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, ये अगर जो बाय द वे आपका टूट जाता है हाँ। तो आपका गैस वेल्डिंग की दुकान जो है वो आपको ठीक करके दे देता है। 10-20 रुपए में आपका रेडी हो जाता है। ओके, तो हाँ सर। अगर आज आपको कोई ये मशीन ऑर्डर करेगी, तो हाँ। कब तक टाइम लगेगा उसको डिलीवरी? सर उनके यहाँ मशीन हमारे पास, हमने कई जगह ऐसे जगह हैं जहाँ कमिटमेंट भी हमने किया कि 48 घंटे में मैं डिलीवरी दे दूंगा, तो 48 घंटे में मैं डिलीवरी दे दिया। पर दूरी अगर जो ज्यादा रही तो जो हमारा डाक का टाइम है, जो पोस्ट ऑफिस का जो डाक का टाइम है, जो कुरियर की टाइम है, उस सेम टाइम में आपको डिलीवरी मशीन मिल जाएगी जी। तो ये जो मशीन है इसका खासियत तो बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ फसल जो है, बहुत सारे फसलों की कटाई है, कुड़ाई है सर। इस प्रकार से इस मशीन से आप कई प्रकार का काम ले सकते हैं। वाटर पंप का भी काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम में भी आता है। गड्ढे खोदने का भी टाइम काम भी आता है। थोड़ा कम लगेगा। और जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मशीन अगर जो कोई किसान ले रहा है तो उससे किसान को करीब मिनिमम 4 तरह से फायदे हो जाते हैं। पहला चीज, लेबर की समस्या से मुक्ति हो जाती है। हाँ। दूसरा चीज, टाइम। जिस फसल को कटाई करने में किसान को 10 घंटे टाइम लग रहा है, वो 10 घंटे का काम वो 2 घंटे में करके निकल जाएगा। 8 घंटा टाइम बचेगा। तो सर वो किसान से मैं हमेशा कहता हूँ, आपके पास 8 घंटे टाइम बच रहे हैं तो 8 घंटे दूसरे जगह खर्च करके और अच्छे पैसे भी कमा लीजिए। हाँ। और ऐसे किसान करते हैं, घर का खेती का काम 10 घंटे वाले काम 2 घंटे में इसे निपटा लिए, बाकी का टाइम में क्या हुआ कि और दूसरी जगह अच्छा काम करके अच्छे पैसे भी कमा लेते हैं।
तो कोई किसान अगर चाहे वो कोडरमा आकर आपका कंपनी करके जी, हमारा हमारा फॉर्म, हमारा जो वर्कशॉप है, आकर के विजिट भी कर सकता है किसान हमारे यहाँ। जी, हमारा एड्रेस है कोडरमा रेलवे स्टेशन से सर, आप तो आए, आप देखे ही है कि एक किलोमीटर से ज्यादा, लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी है, और उतनी दूरी पर है। कोई भी कोडरमा जिला में महाराणा प्रताप चौक प्रसिद्ध है, नमः शिवाय कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमारा कुमार इंटरप्राइजेज है, आकर के हमें परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ किसान को यहाँ आने से 2-3 फायदे हैं सर। देख सकते हैं कि हमारे पास और क्या क्या मशीनें हैं, और वो क्या क्या नया नया तकनीक यूज कर सकते हैं सर। आज के डेट में लोग सब बोलते हैं कि खेती घाटे का सौदा, मैं कभी नहीं मानता। मैं मानता हूँ खेती सबसे अच्छी चीज है, अगर किसान सबसे अच्छी है, और सबसे अच्छे प्रॉफिट भी होते हैं। पर उसमें क्या है, खेती को अब तकनीक से करना पड़ेगा। शरीर के बदौलत पर करना चाहेंगे सर, तो मोटा मोटी प्रॉफिट उतना ही होगा, मिनिमम ही होगा। और अगर जो तकनीक से करेंगे तो हमारी लागत जो बोला जाए 100% की जगह पर लागत 20% आएगा, 80% हमारी प्रॉफिट होगी। তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে এই মেশিনটা যদি আপনারা পারচেস করেন এখান থেকে, তাহলে আপনারা নিজেরা হাতে ফসল কেটে যেই টাইমটা কাটবেন তার থেকে অনেক কম টাইমে কাটতে পারবেন, কষ্ট কম হবে, টাইম বাঁচবে, সেই টাইমটা আপনারা অন্য কাজ করতে পারবেন। সেটাই কিন্তু বাপ্পুজি আপনাদেরকে বলছেন। तो बापू जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। अच्छा, এইখানে এইটা